आई वॉज ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। और इस तरह से राष्ट्र की जो फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र की धड़कन है, पल्स होती है धड़कन, नाड़ी है ना, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की धड़कन को फील करना, महसूस करना। जैसे हमारा देश इस समय राष्ट्र की धड़कन अगर कोई पूछे इस समय क्या है, लोगों में थोड़ा सा डर है कि कौन सी ऐसी अज्ञात बीमारी है, कौन सी ऐसी है। तो कोई भी आदमी बाहर के माहौल से देख सकता है कि लोगों में बचाव का एक सुरक्षात्मक रवैया सभी अपनाए हुए हैं, है ना। फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। जो ऑफिशियल विचार हैं गवर्नमेंट के या प्रेस के, जो प्रेस में जो रिपोर्ट आई है उसमें और लोगों की सोच में क्या अंतर है, क्या गैप है, उसको मैं पाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जो बुद्धिमान आदमी होता है वो कैसे ही किसी की बातों को ऐसे नहीं मान लेता ब्लाइंडली। पहले वो अपनी कसौटी पर उसको, जो उसने देखा, जो समझा, जो लोगों से बात किया, जो समाज में है, जो सोसाइटी में है, उस आधार पर ही कोई निर्णय लेता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं केवल मीडिया रिपोर्ट्स या जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो रिपोर्ट थी, जो सारी दुनिया में गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि देखो हमारे देश की ये हालत है, ऐसी है, वैसी है, उन सब के अलावा समाज में क्या हो रहा है, लोगों के बीच में क्या हो रहा है, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनको और इनमें जो गैप है, जो अंतर है, उसको जानने की मैं कोशिश कर रहा था। द रूट लेब थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। आप जानते हो भारत का जो उत्तरी मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है, ये बहुत ही उपजाऊ है और इन्हीं से होती हुई ट्रेन जा रही थी। तो एग्रीकल्चरल रिच, यहाँ जो है खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, हर फसल पैदा होती है। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, गंगेस रिवर, ऊपरी गंगा नदी का के द्वारा बनाया हुआ यह मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र, आप समझते हैं मीन सी लेवल, MSL, मीन सी लेवल माने समुद्र के तल से 1000 फीट ऊपर था, है ना। जैसे हम लोग यहाँ जिस जगह पे हैं ये करीब ये 100 फीट ऊपर, 100 फीट ऊपर है समुद्र तल से, ठीक है। तो ये जो है 1000 फीट एबव सी लेवल, बट ट्रॉपिकल, इतना ऊपर है लेकिन इसके बावजूद भी ट्रॉपिकल माने उष्ण प्रदेश। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अलग अलग कैटेगरीज हैं, ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल और फिर ठंडी इलाके, है ना, कहीं बर्फ़ रहती है, इस तरह से। तो ये ट्रॉपिकल माने जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, उस तरह का है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा नदी का पानी कैसा था, मटमैला होता है जिसको हम कहते हैं, स्वैलन विथ फ्लड वाटर, और जो बाढ़ के पानी, बरसात का मौसम जो होने की वजह से बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। जैसे भाई गर्मियों में देखिए तो गंगा का लेवल एकदम अपने दोनों पाटों के बीच में एकदम हल्की होके बहती है, बहुत कम पानी रहता है, लेकिन बरसात में वही बहुत ज़्यादा उफना जाती है, बहुत डेंजरस हो जाती है, स्पीड तेज हो जाती है। इट ओवरफ्लोइंग इनंडिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड्स, है ना, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड्स को कवर, इनंडिएटिंग माने कवरिंग, कवर कर देना, ढक देना पूरी तरह से। ऊपर आपने पढ़ा कवरिंग कैसे, कैप्ड, कैप्ड और इनंडिएटिंग, कैप माने किसी चीज़ को ढक देना ऐसे करके, और सेम सब आया है ऐसे, इनंडिएटिंग माने कवरिंग, थाउजेंड्स ऑफ फीट्स, इस तरह से कवर करते हुए आया है। राइस, है ना, धान के जो गेहूं के धान के जो खेत थे उस समय बाढ़ की वजह से वो गंगा के पानी से कवर थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज ऑफ द होम टाइगर, है ना। आगे चल के जब देखेंगे आप, थोड़ा सा आगे जा कर के जो जंगल हैं उधर के इलाकों में, और आजकल जो एक बहुत अच्छा बड़ा सा जिम कॉर्बेट पार्क बन गया, नेशनल पार्क है, जहाँ बहुत तरह के हाथी, घोड़े, सब तरह के वन्य जीव जंतु रहते हैं, और गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा संरक्षित है, बहुत बड़ा। एवरीवेयर एल्स देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हॉरिजन क्या होता है, हॉरिजन माने जहाँ पे धरती और आकाश, जैसे आप देखते हैं एक जगह से तो ऐसा लगता है आकाश धीरे धीरे
झुका हुआ है और आ जाके धरती से एक जगह मिल जा रहा है, तो उस पॉइंट को होरिजन या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं क्षितिज। तो होरिजन, बैनियन ट्री, बैनियन जानते हो ना, बरगद का पेड़ जो होता है हमारे यहाँ। एंड बाई रो ऑफ पाकर ट्रीज, पाकड़ का पेड़ होता है, फल नहीं देता, केवल छाया देता है, लंबा पेड़। शेप्ड लाइक लार्ज ह्यूमिड एट वाटर मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट। देखो ये क्लियर नहीं हो पाया थोड़ा सा। तो कुल मिला करके वो अब इस समय जो नेचुरल ब्यूटी उस ट्रेन से दिखाई पड़ रही है, पेड़ पौधे, फसलें, जंगल, फिर जहाँ कहीं उनको बीच में जो जंगली जानवर वगैरह दिख जा रहे हैं, फिर वेजिटेशन, वेजिटेशन माने जो वनस्पतियाँ हैं आसपास में, है ना, घर दिखा रहे हैं, घर जो किनारे किनारे घर बने होते हैं और उन घरों में छप्पर वगैरह रखे हुए हैं या तो कच्ची छतें हैं, और उन घरों के ऊपर जो है क्या है, लोग कद्दू वगैरह जैसे ऊपर उसकी लताएं चढ़ा देते हैं, लौकी और कद्दू की, ये सब देखते हुए उन सब का वर्णन किया हुआ है। ठीक है। तो आगे बता रहे हैं अब अगली बात कि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ जा रही तो हर स्टेशन पे ट्रेन में बैठे हुए ये चीज़ें देख रहे थे, और जैसे गाड़ी रुक जाती थी तो वो उतर करके लोगों से पूछ लेते थे कि किसको इंग्लिश आ रही है, आती है कि नहीं, उन लोगों से आगे बात करते हुए जा रहे थे। ठीक है। तो स्टेशन पे एक ऐसा स्टेशन भी आया, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन ऐसा भी आया जहां मैं बात करने के लिए तो उतरा, लेकिन उसमें बाधा पैदा हो गई, बात नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि एज सुन एज आई अलाइटेड माने गॉट डाउन, उतरना, जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड में, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह जो है वो मेरे चारों ओर मुझको घेर करके खड़ा हो गया। छोटे छोटे बच्चे चारों ओर घेर करके खड़े हो गए, तो कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चों के बीच से। दे वेयर सेलिंग, वो कुछ बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? बास्केट ना, गर्ल भी थे, बास्केट पढ़ा आपने, टोकरियाँ छोटी छोटी। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वोवन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स। हैंड वोवन माने हाथ से बुनी हुई है, रीड बास्केट्स, जो बास्केट थी वो कैसी बनी हुई थी? हाथ से बनी हुई, बांस वगैरह के छिलकों से आपने देखा होगा, या किसी और ऐसे जो लोकल चीज़ें हैं जो आसपास मिल जाती हैं, उन्हीं को साफ़ सुथरा करके छील करके उनका बास्केट, सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, बस उनमें डिज़ाइन और पैटर्न भी बिल्कुल सिंपल था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, अब छोटे छोटे बच्चे थे, अब चूंकि ढेर सारे वो थे तो अपना अपना बास्केट वो अपने हाथों में ऊपर उठा रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, और ज़ोर ज़ोर से कुछ शब्द चिल्ला रहे थे, which I did not know but conveying unmistakably their desire, जिसको वो समझ तो नहीं सका क्योंकि इंग्लिश समझता था राइटर, वो हिंदी में बोल रहे होंगे या दूसरी भाषा में बोल रहे थे, जिसको वो समझ नहीं सका, लेकिन मैसेज उनका बिल्कुल अनमिस्टेकली, बिना गलती किए मैं समझ रहा था कि उनका मैसेज क्या है। क्या मैसेज रहा होगा? कि मेरी बास्केट ले लो, मेरी अच्छी है, कम दाम में दे रहे हैं, और इस तरह से हाथ उठा करके वो राइटर की तरफ, विलियम सी डगलस की तरफ इशारा कर रहे थे। और उनमें बड़ी कंपटीशन थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की, मेरी बिके, इस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे। इस तरह से उनके घेरे में राइटर फंसा हुआ था। देखो किस तरह से वो एंजॉय कर रहा है, आगे बताया है। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, अब ये बच्चे कौन थे? रिफ्यूजियों के बच्चे थे। रिफ्यूजी माने जो किसी की शरण में रहता, जिसका अपना कोई घर ना हो, किसी के सहारे रहता हो, रिफ्यूज, जिसने शरण ली हो, है ना, जिसका अपना घर ना हो, अपना कोई ये ना हो। तो ये रिफ्यूजीज कौन थे? जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय वहाँ से पाकिस्तान से भगा दिए गए थे, या धार्मिक हिंसा के डर से कि हिंसा हो जाएगी, परिवार को मार काट डाला जाएगा, वो ट्रेनों में भर भर के भारत में आ गए थे, और जहाँ कहीं भी उनको जगह मिली वो उतर के अनेक शहरों में फैले हुए थे। क्योंकि गवर्नमेंट के सामने भी समस्या थी उस समय, इतने लोगों को मकान कैसे तुरंत बनाए। तो तत्काल जो है वो जहाँ उनको जगह मिली, शरण मिली, रिफ्यूज़ मिला। रिफ्यूज़ माने शरण लेना, टेम्प्रोरी, किसी घंटे 2 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए भी जो शरण ली जाती है उसको कहते हैं रिफ्यूज़।
और जो रिफ्यूज़ में रहता है उसको हम कहते हैं रिफ्यूजी चिल्ड्रन। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे का डिक्री माने फैसला, निर्णय ले लिया गया था, उस समय हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स माने सैकड़ों हजारों लोग अपने जड़ों से, रूट्स माने जड़ों से निकाल दिए गए। जड़ माने जहाँ हम रहते हैं वो हमारी जड़ है ना, वहाँ के मूल निवासी होते हैं। मूल, जड़ कहते हैं ना, मूल निवासी, मूल माने होता है जड़। तो पुल्ड ऑफ देयर रूट्स, वहाँ अपनी जड़ों से, मूल निवास से वहाँ पे बेघर कर दिए गए थे। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस, और अपने घर को उनका घरों को बदलना पड़ा था, क्योंकि वहाँ सुरक्षित नहीं था। देखो, आदमी के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा होगा तो वहाँ रहना उचित नहीं समझता वो, तो असुरक्षा के डर से हिंसा फैल जाएगी, इसलिए वो पहले ही वहाँ से जो भी मिला उनको, जैसे भी मिला, या ढेर सारा सामान, घर वगैरह, प्रॉपर्टी छोड़ करके वो भाग आए थे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। इस तरह से 9 मिलियन, 1 मिलियन माने 10 लाख, 9 मिलियंस कितने हो गए? 90 लाख, लगभग 1 करोड़। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, और वो भारत आ गए छोड़ करके। क्यों आ गए? ड्रिवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, धार्मिक उन्माद। धर्म तो ठीक होता है अपनी जगह पे, धर्म जो है हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता है ना। धार्मिक उन्माद, जब धर्म उन्माद का रूप ले लेता है, एक ये नशे के रूप में हो जाता है कि हमें ये करना ही है, उसको हम कहते हैं उन्मादी हो जाना। तो रिलीजियस फैनेटिज्म माने धार्मिक उन्माद के कारण है कि पाकिस्तान मेरा है। धरती ज़मीन भगवान ने बनाई है ना, और भगवान ने धर्म नहीं बनाया। धर्म तो हमने, आपने बनाया, हम सभी यहाँ बंटवारा कर लेते हैं है ना। तो उस धार्मिक उन्माद के कारण कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, यहाँ मुसलमान रहेंगे, यहाँ हिंदू रहेंगे, इसको हम कहेंगे धार्मिक उन्माद। और इस धार्मिक उन्माद की वजह से हजारों हजार, लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग अपने घर से बेघर हो गए थे। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वेयर पुअर पीपल। देखो, जो आदमी धनी होता है समाज में, उसको उतना डर नहीं होता, वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी करता है। लेकिन टू स्टार्ट विथ माने अगर शुरुआत करें तो ये लोग जो भागे थे वो बेचारे गरीब लोग थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक। ट्रैक माने ट्रैकिंग, पैदल आना, ऐसे आना, धीरे धीरे करके चलना, इसको ट्रैकिंग कहते हैं। जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो कहते हैं ट्रैकिंग पे गए हैं, क्योंकि वहाँ गाड़ी मोटर लेके, जहाज़ लेके नहीं जाएंगे। तो लॉन्ग ट्रैक में लंबे समय तक पैदल या जो भी छोटा मोटा साधन मिला, उसमें उस यात्रा के दौरान उनके पास जो कुछ भी था वो ख़त्म होता गया, खाने पीने में और चीज़ों में, और वो और गरीब होते गए। गरीब तो थे ही, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनका पैसा और भी ख़त्म हो गया और गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड, क्योंकि उस समय जल्दी जल्दी में जब धार्मिक उन्माद फैला, हिंसा फैली, लड़ाई झगड़ा फैली, तो वो उस समय क्या ले आ सके? ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे जो हाथ में मिली तुरंत लेकर वो भागे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही उनका खाना भी खत्म हो गया। खाना पीना कितना लेके चलेगा आदमी। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाई द बे साइड। अब वो चलने के कुछ दिन बाद, जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, उसके कुछ दिन बाद ही उनमें ना तो शारीरिक रूप से ताकत रही, ना आर्थिक रूप से, पैसा भी खत्म हो गया, और ना शारीरिक ताकत थी कि वो पैदल चल सकें। इसलिए जहाँ कहीं रोड के बगल में उनको जगह मिली, प्लेटफॉर्म पे, स्टेशनों पे, रोडों पे, वहाँ रुकना शुरू कर दिया है। क्यों रुकना शुरू किया? बे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कारण जो कमजोरी थी, एंड डाइट, उसमें बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग बीमार हो गए। ठीक है, इसलिए वो रुकना शुरू कर दिए। द चिल्ड्रन सेलिंग दिस बास्केट बियर सन्स एंड डॉटर ऑफ दिस रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो बेच रहे थे बास्केट्स, इन्हीं रिफ्यूजी लोगों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से भाग करके, धार्मिक उन्माद, हिंसा के डर से भाग करके आ गए थे, और जहाँ उनको जगह मिली वहाँ रुक गए थे। तो उनके पास कोई सामान, कोई प्रॉपर्टी, धन दौलत तो लेके आए नहीं थे, और ना ही दूसरी जगह से आने के कारण यहाँ कोई इनके पास खेत बाड़ी था।
कुछ भी नहीं था। तो इसलिए जो है ये जो है वहाँ पे रुकने लगे। उन्हीं के बच्चे ये थे। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज़। वे और उनके रिलेटिव्स माने माँ बाप भाई बहन जो भी थे, सिटी में शहरों में कहीं इकट्ठा होते गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें लगा लिया अपनी रोजी रोटी के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सामान जो है बनाने लगे जिसमें कोई बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगती है। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट, और बाजार से अपनी रोजी रोटी बनाने, मेक लिविंग माने रोजी रोटी कमाने की कोशिश करने लगे जिससे उनका पेट भर सके। इन द मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वो मार्केट कैसी थी? क्योंकि ढेर सारे रिफ्यूजी आ गए थे, वो पहले से ही भीड़ भाड़ से भरी हुई थी, उसमें ये भी पहुंच गए। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, कपड़ा और घास की जो ऊपर उन्होंने छत डाल दी है ना, जैसे टेंट आपने देखा होगा, टेंट के ऊपर कुछ ऊपर खर पतवार डाल दें ऐसे करके, उसको डाल करके। एंड लाइंड द स्ट्रीट माने गलियों के बगल में जो लाइन से ऐसे डाल करके वो रहने लगे, क्योंकि अकेले रहना भी सेफ नहीं है, तो ग्रुप में रहते थे। द पेजेंट्स एमंग दीज refugees had been accustomed to little all their living for an annual income of an agricultural family does not exceed of an average $100 a year। अब इन लोगों की दशा ये बता रहे हैं कि जो इनके चाल चलन से, इनके हाव भाव से लगता था कि ये बेचारे सब गरीब परिवार के थे, किसान वर्ग के थे, जो जिनकी जो सालाना वार्षिक आमदनी $100 अमेरिकी डॉलर माने कितना हो गया आज, 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रही होगी। साल भर में 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रही होगी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट ए डे और लेस दैन $2। एवरेज जो अनस्किल्ड माने जो किसी चीज़ में विशेष ट्रेनिंग नहीं लिया है, किसी चीज़ का विशेषज्ञ नहीं, ऐसा लेबर जो है 30 सेंट होता है वहाँ का, डॉलर के बाद जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा, तो सेंट माने पैसा समझ लो, 30 सेंट्स माने 30 सेंट कमाता है अनस्किल्ड लेबर जो है एक दिन में। और लेस दैन $2 ए वीक, या एक हफ्ते में $2 कमाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत कम इनकम उन लोगों की थी और इस तरह से ये करने के लिए थे। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, थोड़ा आज जल्दी कर देते हैं क्लोज़, फिर इसको आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर अभी आप लोग फीडबैक दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन वोकैबुलरी टेस्ट